ऐसा लगता है मुझे। ओके सलोमी, क्योंकि अभी गैप हो गया, फिर से पढ़िए। आइए इसको सुनते हैं, और ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आपसे कोई चीज़ चूकती है तो इसको आपको यूट्यूब और फेसबुक पर रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। आइए सुनते हैं जी। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह चाटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। वचन 8 तक। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके आगे। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उसे बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। नॉट फल, बहुत सा फल, लेकिन बहुत सा फल। ओके थैंक यू। मैं जब बोलूंगा जो वचन, फिर आपको फिर से पढ़ना है। सबका फोकस। नथानियल बैठ जा बेटा, सेट करके बैठ जा। उसको कुर्सी दीजिए, कहीं से कोई कुर्सी दीजिए उसको। जो पीछे ब्रदर्स हैं, पास्टर्स जी हैं, आप लोग भी पीछे बैठकर वहां से फोकस करिएगा प्लीज, और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना। ओके एक प्रश्न आपके बीच में सबसे पहले मैं रखूंगा। कौन कौन है जो आप लोग मेरी वीडियोस को लगातार देखते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर? ओके जो सिस्टर्स बीच में बैठी हैं, शायद आप लोग नहीं देखते, राइट? आप लोग पहली बार सुन रहे हैं मुझे, फर्स्ट टाइम है? ओके थैंक यू भैया। तो जो जो मुझे देखता है, सुनता है, और ख़ास करके जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, सुलेमान जी की जो चर्च के लोग हैं, पास्टर बेबी की जो चर्च के लोग हैं, आपके जो ग्रुप हैं, आप लोग मुझे सुनते हैं, जानते हैं। एक प्रश्न पूछूंगा, मसीह मंथन बैठक क्या कर रहा है? खास करके किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? सही जवाब, क्या बात है। अगर मैंने गिफ्ट रखा होता तो आपको मिल जाता, जो कि नहीं रखा। और वो है खरी शिक्षा, राइट? दूसरा प्रश्न, भारत के अंदर, मैं फिलहाल भारत की बात कर रहा हूं, भारत के अंदर खरी शिक्षा कितने % में चल रही है? कितने प्रतिशत में चल रही है? 10%। वेरी गुड। बाकी लोग भी बात करना है, आप लोग तो जानते ही हो। 10%। 90% क्या हो रहा है? झूठी शिक्षा, मिलावट, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। टैक्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ओके। और संसार का प्रचार, मतलब संसार में भी मिल चुके। सब लोग ठीक है ना? तो ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हैं आप लोग? ऐसे देख रहे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? ओके। तो जिसके चलते ये सारी गड़बड़े हैं, तो 90% वो हैं, बहुत ध्यान से सुनना, 90% वो हैं जो मसीह में हो तो गए, मतलब आ तो गए, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं आए हैं। 10% हम वो हैं जो मसीह में आ चुके हैं और पूरी तरह से आ चुके हैं, और ऐसी डाली हैं जो फलते नहीं हैं लेकिन बहुत फलते हैं। हाँ बस, शुक्रिया। ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना हाथ लेना है, पहले ले लो, राइट लेफ्ट जो भी आपका हाथ काम करता है, खुद को शाबाशी दो जी। जो पहली बार आए हैं दे दीजिए, बाद में देखते हैं आपका क्या करना है। और खास करके खास करके वो लोग जो पहले से प्रभु में हैं, और खास करके मसीह मंथन में आप लोग कनेक्ट हो गए, ठीक है? कुछ 4 साल पहले, यानी कि 2020 में हमने इसकी मुहिम शुरू की थी, और हमने कहा था कि हम पूरे भारत के अंदर इसको बड़ी तेजी से चलाएंगे। तो सिस्टर नीता जी यहाँ पर बैठी हैं जो मुझे अच्छे से जानती हैं, और कुछ लीडर्स और पास्टर्स यहाँ पर बैठे हैं, सुलेमान जी भी जानते हैं कि हमने इसको बहुत सुस्तपना से चलाया। डैनियल राज जब भी फेसबुक पर आते थे तो बहुत ढीले टाइप के आते थे, और जब मैं आपको इनकरेज करता था तो मैं कहता था कि ठीक है, कभी कभी सो जाना, सुस्त हो जाना, ऐसा करता था, राइट? मैं क्या करता था आप लोगों के साथ?
मैं आप लोगों को उत्साहित करता था, मैं खुद भी उत्साहित रहता था और आपको भी उत्साहित करता था। और मैं चाहता था कि जिस काम को यीशु छोड़कर गए, कोई बता सकता है किसके हवाले? बहुत सही जवाब। तो 120 चेलों के हवाले वो मसीह की देह को छोड़कर गए। और चेलों ने पूछा, आप तो जा रहे हैं, फिर हमारे साथ कौन? तब यीशु ने कहा, चिंता मत करो, जैसा मैं हूं, आगे का बोल दीजिए, वैसा एक और आएगा और उसका नाम है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा आएंगे और मेरी बातों में से तुमको सिखाएंगे। तो यीशु ने अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा, मसीह की देह को उसने अकेला नहीं छोड़ा, मसीह की देह। ओके पास्टर जी, सिस्टर सुलेमान जी जो पत्नी है, प्लीज कम, आप आ सकती हैं अगर आपको एतराज ना हो, प्लीज कम। मैं तो चाह रहा था कि पास्टर जी को भी बुला लूं, लेकिन पास्टर जी मुझे दिख ही नहीं रहे। पता लगाओ कहीं रैप्चर तो नहीं हो गए। ओके, तो ये वो कलीसिया है, मैं इनको इसलिए खड़ा किया हूं ताकि आप इनको जानते। ये वो कलीसिया है जिसको आज से 2024 साल पहले यीशु इस पृथ्वी पर छोड़ कर गया। आप ऐसा कर सकते हैं? जो सिस्टर पेंसिल लेकर ऐसा ऐसा कर रही हैं, आपका ध्यान है? ओके, अब आपको कल तक समझना है कि ये आदमी की नज़र सब जगह है, क्योंकि मैं मुंबई से आपके पास अगर ठीक से पहुंचाऊं तो नज़र ठीक है इसलिए पहुंचाऊं। क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो मेरी नज़र बहुत पक्की है। आप क्या क्या करते हो सब पता चल जाता है यहाँ से, ठीक है? तो जब आप मेरे सामने बैठते हो तो मजबूती से बैठा करो, ठीक है ना? तो 2024 साल पहले यीशु अपनी कलीसिया को, सिस्टर थोड़ी देर और आपको खड़ा रखूंगा, बाद में आपको बिठा दूंगा, ठीक है ना? यीशु अपनी कलीसिया को छोड़कर गए। मैंने कहा थोड़ी देर और खड़ा रखूंगा, उसके बाद बिठाऊंगा। ओके नथानियल, आप प्लीज ऊपर आइए। कैसे आ सकते मेरे को नहीं मालूम। और तू जो पूरा दुकान लगा के बैठा है ना बेटा, शाबाश। देख पूरा कैमरा सेटअप का हटा दिया बेटा, शूट कैसे होगा फिर? हाँ देख ले। ओके आजा ऊपर आजा। अब क्योंकि ये मेरा लड़का है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब इसको कुछ भी बोल सकता हूँ। तो ये है शैतान। ये कौन है? नाटक में, नाटक में, नाटक में, नाटक में। पास्टर जी आ गए, क्या बात है सर, थैंक यू। सब ठीक है? ओके। इसके साथ जो भी हो रहा है ना, होते रहने तो, कल तक नहीं होना चाहिए, बस इतना ख्याल रखें। ये है शैतान नाटक में, ठीक है ना? ओके, कुछ चीज पूछूंगा। शैतान क्या चाहता है कि यीशु जो कलीसिया छोड़कर गया है वो ठीक से आगे बढ़ती रहे, लूसीफर अपना आराम से बैठा रहे, बर्गर पिज्जा कॉफी खाते, लूडो खेलते, कलीसिया को जो करना है करने दो, ऐसा है? लूसीफर की नजर किसके ऊपर है सबसे ज्यादा? बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, अमिताभ बच्चन, रोडपति करोड़पति, उनके ऊपर है उसकी नजर। किसके ऊपर है? यीशु की कलीसिया के ऊपर, जिसकी वर्शिप अभी आप कर रहे थे, राइट? जिसके लिए आप लोग अभी आराधना कर रहे थे और जिसके लिए आप लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं। और मुझे नहीं पता कि कब तक आपको मैं बिठा रखूंगा, रात को 12 तो बज ही जाएंगे। देखो मुंह देखो सबके। लूसीफर की आंख किसी पे नहीं है सिवाय कलीसिया के। दूसरा सवाल पूछूं, यीशु की आंख किस पर है? तो इसका मतलब है कि दो दो लोगों की आंखें एक ही पर है, और वो है कलीसिया। ऐसे आना था, ठीक है ना? तो लूसीफर चाहता है कि कलीसिया ना बढ़े, यीशु चाहता है कि कलीसिया बढ़े। वाह बेटा, बीच बीच में ऐसा दिखा देना। यू अंडरस्टैंड? सबका फोकस, जो पीछे है सबका फोकस। तो ओके, और एक बताता हूं, ये कौन है? सिस्टर हाथ दीजिए, ये कौन है? ये तो अभी बता दिया भैया, दूसरा पूछ रहा हूं, ये कौन है? ठीक है मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, सिर्फ पूछो कौन है? तुम। कॉमन सेंस, क्योंकि कलीसिया आप ही तो हो। तो इसको कहते हैं कि आप कलीसिया हो और आपके ऊपर
मेरा हाथ देख लो, दो दो लोगों की आंखें, एक है यीशु की और दूसरा है शैतान की। यीशु चाहता है कि तुम बढ़ो, लूसीफर चाहता है खबरदार अगर तुम बढ़े। बाप रे, सबका फोकस, बात समझ में आ गई? सब कनेक्ट हो गए? तो लूसीफर चाहता है कि ये ना बढ़े। प्लीज कम, जल्दी से आइए पास्टर सुरेंद्र ऊपर। हाँ आ जाओ, यहीं से आ जाओ आराम से। चश्मा वहीं रख दीजिए, क्योंकि आपको जो मैं रोल दे रहा हूं वो अलग है। अगर मैं इनका बाल खुलवा दूं तो ये फिर पूरी औकात में आ जाएंगे जो कि मैं नहीं करा रहा हूं। आप हैं परमेश्वर पिता नाटक में। जी कर लीजिए ठीक है, ओके। आप है परमेश्वर पिता, सबका फोकस। परमेश्वर पिता, बाप रे अब तैयार हो सुनने के लिए? यहां से नीचे जाना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ बातें हजम नहीं होती। परमेश्वर पिता यीशु को लेकर बहुत गंभीर है। अगर आप नहीं सुने तो मैं फिर बोल दे रहा हूं सिस्टर नीता जी। परमेश्वर पिता यीशु को लेकर बहुत गंभीर है। वो सब बर्दाश्त कर सकता है सिस्टर, लेकिन वो यीशु के साथ में, बहुत ध्यान से सुनना, उल्टे सीधे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपने वचन को ठीक से पढ़ रही थी जब लड़की, अगर सुना होगा तो मैं चाहता हूं कि आप वापस आ जाइए और आपकी बाइबल खोलिए जिसके पास में। परमेश्वर पिता नहीं चाहेगा यीशु की कलीसिया के साथ और यीशु के साथ ऐसा कोई जुड़े जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर उसी को जोड़ेगा जिसको वो पसंद करेगा। और आज अभी इस वक्त में मैं आपके बीच में वो पहलू रखने जा रहा हूं जो परमेश्वर की दृष्टिकोण से आपको समझना बहुत जरूरी है। वचन 1 से फिर से पढ़िए, यूहन्ना की किताब 15 का 1 से। आप लोग भी प्लीज बाइबल खोल के चेक करिएगा। जी आइए सुनते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। ओके, थैंक यू बेटा, मैं फिर बताऊंगा। सबका फोकस, अगर आपका पढ़कर हो गया है। यहां पे किसान कौन है? जबकि आपके हाथ में बाइबल है, लड़की पढ़ चुकी है, उसके बावजूद भी खन्ना जी ऐसी कैसी आंसर कर दिया आपने? लिखा है कि पिता किसान है। आप बाइबल को खोल के फिर देख लो खन्ना, नहीं तो आपको खिलाएंगे गन्ना, फिर आप बोलते घूमोगे गन्ना चूस के मैं फिर पूछ रहा हूं, इस पूरे कहानी में किसान कौन है? एक किसान का काम क्या है? वो अपने बगीचे में ऐसा कोई पौधा नहीं रखेगा जो फलता नहीं है। ओ ये क्या है? बगीचा, उसकी कलीसिया। वेरी गुड, आप और मैं। परमेश्वर पिता कहता है खबरदार डैनियल, अगर तू मेरे बेटे के साथ जुड़ता है। ओके, थोड़ा साइड दीजिए क्योंकि सुलेमान जी नहीं है। कहाँ है? कहाँ पे? अच्छा ठीक है, बहुत देर हो जाएगा उनको ऊपर आते आते। यीशु नहीं चाहता है, माफ करना, पिता नहीं चाहता है कि उसकी कलीसिया जो यीशु से जुड़ी है, ऐसी कलीसिया बिल्कुल नहीं चाहता जो सुस्त है, ढीली है, कमजोर है और स्वार्थी है। वो नहीं चाहेगा। तो पिता उसके बगीचे का, एक साथ बोल दो, किसान है। यू गॉट इट? तो लिखा है कि यीशु दाखलता है, चेक, यीशु दाखलता है और पिता क्या है? उसका किसान है। अभी वचन 2 को ध्यान से सुनिए क्योंकि मुझे आगे आपको लेकर जाना है। सबका फोकस। जी पढ़िए बेटा। जो डाली मुझ में है। एक सेकेंड, जो डाली मुझ में है। ये मुझ कौन है? यीशु। यीशु, इसलिए कह रहा हूं फोकस करिए। तो पिता कौन है? किसान। दाखलता कौन है? यीशु। यीशु के बारे में कहता है, यीशु खुद को कहता है कि जो डाली मुझ में, डाली कौन है? कलीसिया, हम लोग। वेरी गुड। तो यीशु कहता है कि जो डाली मुझ में, आगे बेटा, और नहीं फलती। एक सेकंड, क्या कहता है? जो डाली मुझ में होकर नहीं फलती। क्या हिम्मत है! देखो, यीशु में होकर आप नहीं फल रहे। पहली बात तो यह ताज्जुब की बात है। यहां कौन कौन है जो कंपनी में काम करता है? कोई ना कोई कंपनी में। मैं पहले करता था 25-30 साल पहले।
एक कंपनी में आप काम करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, आपका जो बॉस है वो आपको रखता क्यों है? बिल्कुल सही जवाब। यीशु ने आपको रखा क्यों है अपने साथ? काम करने। आदम को बगीचे में रखा क्यों? ताकि वो उसमें काम करे। यीशु क्या कहते हैं? यूहन्ना 5 का 17-18 नहीं पढ़ना, कहते हैं कि मैं और मेरा पिता अब तक काम करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 3-4 अगर आप पढ़ोगे, लिखा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, मन फिरा पहले के समान। आगे बोलो, काम कर। तो यीशु चाहता है कि जो डाली मुझ में वो क्या करे? काम करे। उधर आएंगे, काम करे। ओके, आगे पढ़ो। उसे वह काट डालता है। फिर से पढ़ो क्योंकि इनको समझाना जरूरी है। वचन 2 को। जो डाली मुझ में है जी और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। एक सेकंड, जो डाली यीशु में, ये है डाली। जो डाली यीशु में उसे, ओके आप बैठो, आप रुकना, आप बैठ जाओ बेटा। जो डाली मुझ में है, कंप्लीट करो सेंटेंस। जो डाली मुझ में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। वह ओपन चाहिए मैं वापस। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। वह, वापस बोलो, वह, वापस 1 2 3। ये वह कौन है? अब पता चल रहा है कि वचन में घुसना जरूरी है। तो यीशु है डाली, माफ करना दाखलता। पिता कौन है? किसान। जो डाली मुझ में होकर नहीं फलती उसे वह, ये वह कौन है? बिल्कुल सही जवाब, वो है पिता। पिता परमेश्वर काट देता है। अभी तक क्या पता था कि परमेश्वर पिता ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उसका उद्धार करे और वो कभी नाश ना हो। ये पिता का एक हिस्सा है, एक पहलू। कहता है मैं प्यार करता हूं, लेकिन उसी पिता परमेश्वर का दूसरा पहलू है, फोकस करिए, कहता है मैं काट देता हूं। सब लोग सुन रहे हैं या मैं बात को बंद कर दूं? मैं वापस कहूं, एक हिस्सा है प्यार करता है, दूसरा हिस्सा है काट देता है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं, कैच कर सुमन और ब्रदर को दे दो बीच में, ऐसा पीते रहेंगे जी। सबका फोकस ब्रदर को दीजिए। हाँ ऐसा रख दो, वहां पे नीचे रख दो। हाँ ऐसा रख दो नीचे। सब ठीक? बाकी आप समझदार हैं, कल तक आप हैं मेरे साथ। पिता का ये एक ऐसा हिस्सा है, पिता का ये एक ऐसा हिस्सा है, एक तरफ कहता है प्यार करता हूं और दूसरी तरफ कहता है अगर जो डाली मुझ में है, यानी कि यीशु में है, अगर वो नहीं फलती वह, एक साथ बोलो, वह काट देता है। तो पिता का काम क्या है? अब बताओ, आपके पंजाब के लुधियाना में पिता का काम क्या है? आपके बीच में आना, आपको देखना फल रहा है या नहीं फल रहा है। जो फलता है आगे बताऊंगा, लेकिन पहला कहता है कि जो नहीं फल रहा है तो सोच समझ के पिता को बुलाइएगा। आप लोगों को बड़ा शुक्रिया, बस जो समझ गए वो तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी का नहीं पता क्या चल रहा है। इसका मतलब है कि आप जब कहते हैं ना कि हे पिता तेरा स्वागत है, हे पिता तू हमारे बीच में आ, हे पिता, हे पिता, पिता बोलता है बेटा सोच के बुला, क्योंकि मैं हाथ में कैंची लेके घूम रहा हूं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती मैं उसे काट डालता हूं। आगे सुनिए क्या कहता है जी। और जो फलती है, एक सेकंड वापस बोल बेटा। और जो फलती है, एक सेकंड, लिखा है कि जो, एक साथ बोलो जो। ये जो कौन है? हाँ ऑफ कोर्स, ये जो कौन है? ऑफ कोर्स आप और कलीसिया में हम, ये जो कौन है? फिर भी पूछ रहा हूं ये जो कौन है? ओके मैं मदद कर देता हूं। क्या सब जो है? पूरी कलीसिया जो है? सबका फोकस चाहिए। क्या सब मिलाकर जो है?
ओके, दूसरा आ रहा है, क्या परमेश्वर सबसे प्यार करता है? आंसर इज नो, नहीं करता वो प्यार। क्या परमेश्वर यीशु मसीह सबके लिए प्रार्थना करते थे? आंसर इज नो। उसने पतरस से क्या कहा? लूका की किताब उसका 22 अध्याय वचन 30 से आगे पढ़ोगे, उसने क्या कहा कि पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है। तो हम तो यीशु को पूछेंगे कि फिर बाकियों ने क्या बिगाड़ा? तो यीशु कहता है कि मैंने पतरस के लिए प्रार्थना किया है ताकि पतरस जिस दिन सुधरे बाकियों को सुधारे। यूहन्ना की किताब नहीं पढ़ना, शुक्रिया। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय कहता है कि हे पिता, मैं बाकियों के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि ये जो कौन है? ये जो वो है जो चर्च में तो है लेकिन सबसे हटकर है। आपको लगता होगा कि मैं भी चर्च में हूं तो प्रभु मुझे भी प्यार करता है, मैं भी चर्च का हिस्सा हूं तो प्रभु मुझे प्यार करता है। नहीं, परमेश्वर की आंखें ढूंढती रहती है। ये वो जो है, ये वो जो है, वो जो को ढूंढता है और जो फलती है, आगे पढ़ो, जो फलती है उसे वह छांटता है। और एक सेकंड, उसे वह, ये वह कौन है? वापस पिता। तो पिता का काम है काटना और उसी पिता का काम है छांटना। ओ ऐसा करो, ओ सी। अभी प्लीज आप आइए, आप आइए, थोड़ा पीछे जाना सिस्टर, आप भी पीछे जाना। पास्टर सुलेमान जी ने मुझे कहा कि कल इन्हीं का, राइट, इनका ऑर्डिनेशन है, पास्टर्स ऑर्डिनेशन है कल, राइट सर? अब परमेश्वर पिता इनके ऊपर किस आशा से बैठा है? आपसे पूछ रहा हूं। ये फल लाएगा। सिर्फ नाटक चल रहा है, कल आपका ऑर्डिनेशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके कंधे पे बंदूक रख के बाकियों को गोली मार रहा हूं। मेरे साथ में बने रहिएगा, ठीक है? सोच के देखिए, आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित। रोहित जो है वो जुड़ तो गया है खुद को कलीसिया के नाम पे। अब पिता परमेश्वर इसको देख रहा है। ओके, रोहित अंदर तो आ गया है। ओके, रोहित पास्टर तो बन गया है। ओके, रोहित प्रभु में तो आ चुका है। ओके, रोहित अब परमेश्वर के काम को, पिता के काम को आगे लेके जाएगा। मैं वापस कह रहा हूं, सिर्फ नाटक चल रहा है, ओके, एग्जाम्पल चल रहा है। लेकिन रोहित जिस दिन से पास्टर बना, पास्टर का सर्टिफिकेट जिस दिन से मिला, रिलैक्स हो गया। रिलैक्स समझते हैं? या संतुष्ट हो गया, रिलैक्स हो गया, शांत हो गया, संतुष्ट हो गया। उसके बाद में पास्टर सुलेमान कहते हैं कि रोहित, आपको ये काम है, ये इलाका है, ये आपके लोग हैं, इसको आपको ट्रेन करना है। यस पास्टर, लेकिन वहां पे जाके आराम से रिलैक्स, चेक, रिलैक्स हो गया, राइट? बाइबल कहती है, पढ़ो क्योंकि इनको समझाना जरूरी है। इब्रानियों किताब उसका 13 का 17, इब्रानियों किताब 13 का 17। और खास करके जितने पास्टर्स हैं, आप लोग अपनी बाइबल को खोलिए। पीछे जो पास्टर्स बैठे हैं, आप लोग भी अपनी बाइबल को खोलिए प्लीज। जी पढ़िए। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, हाँ, और उनके अधीन रहो। फिर से, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, हाँ, और उनके अधीन रहो, हाँ, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे। एक सेकंड, आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग निकाल लीजिए। अपनी अगुओं, सिस्टर बबीता जी, सॉरी बेबी जी, याकूब के पहले इब्रानियों, फिलोमोन के बाद इब्रानियों। पुराने नियम में कभी नहीं ढूंढना, खत्म हो जाएंगी आप, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। न्यू टेस्टमेंट में ढूंढिए। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप इनको बेबी कैसे बुला रहे हो, इनका नाम ही बेबी है। मैं जब पहली बार सुना ब्रदर, मैं बोला कैसे बुलाऊं इनको बेबी, बाद में पता चला इनका नाम ही बेबी है। जी आप फोकस करिए सब लोग, और पीछे जो पास्टर्स बैठे हैं आप लोग भी अपनी बाइबल निकालिए, क्योंकि ये आपके बारे में। जी पढ़िए। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों। एक मिनट बेटा, इधर गड़बड़ चल रहा है। पास्टर जी, ब्रदर छोड़ दीजिए, लड़की पढ़ रही है, फोकस करिए। जी। क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। ओके, तो ये क्या करता है? जोर से, अभी पढ़ा आपने, अभी सुना आपने। वो जागते रहते हैं। पास्टर जो क्या करते हैं, वो जागते रहते हैं। वो उनके तुम अधीन रहो, वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए जागते रहते हैं। आगे, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। ओ एक सेकंड, लेखा किसको देना है?
अभी आ गए चिंता में। सुलेमान जी, हमने तो आपको बोला था हमको पास्टर बनाओ, लेकिन डैनियल राज आकर बोलते लेखा देना पड़ेगा। मेरी आवाज साफ है ना? सब ठीक से सुन रहे? रोहित जी, आपको लेखा देना पड़ जाएगा। आपने मेरा स्वागत किया, जबरदस्त किया, लेकिन आपको पता है 30 साल पहले या 28 साल पहले, इनफैक्ट 2-3 साल तो लग ही गए थे पास्टर बनने में, उस दिन से लेके आज तक का पूरा रिकॉर्ड मेरे को प्रभु को देना है। मुझे रिकॉर्ड देना मतलब मेरे को मेरा हिसाब देना है, राइट? अब आगे की लाइन ध्यान से सुनो, पढ़िए। वे यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस ले लेकर। जो ठंडी है ना उस पर पंच डाल देती ना, मैं तेरे को चाय पिलाता। वापस, वे यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस ले लेकर। ये ठंडी सांस क्या होती है? सुस्त और प्रभु का काम ना करना। ये ठंडी सांस क्या है? मदद करो। ढीलापन। वाह। और इसको कहते हैं कि दाऊद जब तक पत्थर का तकिया था, जब तक वो महल नहीं पहुंचा था, एक चरवाहा का बेटा था, राजा का सिर्फ अभिषेक हुआ था, पत्थर के तकिए पे सोता था, तब तक अलर्ट था, मजबूत था। लेकिन जैसे ही तकिया बदल गया और जैसे ही चरवाहा का लड़का राजा बन गया, अब आप सोच के देखिए ठंडी सांस। इसको कहते हैं कि मसीह में होकर, नाराज नहीं होना और व्यक्तिगत नहीं लेना, मेरा काम है सिखाना। मसीह में होकर अगर आप सुस्त हैं तो मैं शर्मा रोहित मैं रोहित को कहना चाहता हूं, इससे अच्छा है कि आप वो डाली बनो ही नहीं। और जितने यहां पे सेवक बैठे हैं, पास्टर्स बैठे हैं, आप जरा खुद को जांचिए, जो कि मैं खुद को जानता हूं। बाइबल कहती है कि खुद को परखो, खुद को देखो कि तुम प्रभु में हो कि नहीं, ठीक से हो कि नहीं। ये बात बार बार याद दिलाती है। यू अंडरस्टैंड? लगे हाथ और एक पूछ लूं। परमेश्वर, इसको कैसे शब्द को मैं ढूंढ रहा हूं। परमेश्वर ऑफरिंग, सैक्रिफाइस, वर्शिप, बलिदान से ज्यादा खुश होता है या अपनी आज्ञा मानने से? ओ करो सी। आज 90% कलीसिया किस में बिजी है? अर्पण, सैक्रिफाइस, वर्शिप। और ये कौन बोल रहा है? जिसने 20 साल खुद गाना गाया। सोच के देखिए आप। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर बोलता है कि भाई जबरदस्ती मत खिला जो मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो करके दिखा जो मैं चाहता हूं कि तू करे, और वो मुझे पसंद है। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर अपने तरीके से काम करेगा, ना कि आपके तरीके से। तो कहता है कि जो डाली मुझ में है और अगर वो नहीं फलती है तो वो क्या करता है? उसे काट देता है। लेकिन जो फलती है उसको छांटता है। देखो, कैंची वैसे भी चलेगी और कैंची वैसे भी चलेगी। अगर आपको, जिसको कहते हैं ना कि सही दिखना है, सही दिखना है। यहां कौन कौन है जो अपने बाल, मतलब आप इधर जाते हैं, बार्बर जाते हैं, मतलब सलून में जाते हैं बाल कटाने के लिए। सोच के देखिए, अगर आपको, इधर आ, सामने आ, आप नहीं बैठ भैया, इसको बुला रहा। सोच के देखिए, अगर ये अलग तरीके से फैलने लगे तो हम इसको क्या करेंगे? इसको लेकर जाएंगे और बोलेंगे कि भाई तेरे बाल अच्छे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा शेप की जरूरत है, राइट? कैंची चेक, कैंची फिर भी चलती है। आप सब फोकस करते हैं कि आप अच्छे दिखें, जो कि मैं दोपहर को, शाम से मैं सोच रहा था कि क्या पहनूं, कैसे रहूं, कैसे आऊं, और आप लोगों ने जो मेरी जुल्फों का जो हालत किया है आपने जो मेरे मुंह पे फेंक फेंक के मारा है जो भी मेरा इज्जत किया फूलों से, और जो लास्ट में केक काटते वक्त में केक के ऊपर जो सब कुछ गिरा है, और ऊपर से वही केक आपने मुझे जो खिलाया है, और उसके अंदर जो पत्ते आए हैं वो मुझे ही पता है कि अंदर क्या क्या गया है। यू अंडरस्टैंड? हम सब चाहते हैं कि हम सही दिखें,
थैंक यू। परमेश्वर चाहता है कि आप बैठ जाओ। परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया सही दिखे, और वो आप लोग हैं। और पिता देखते रहता है कि कलीसिया कैसी है। लूसीफर मतलब शैतान उसके बगल में, उस तरफ लूसीफर देखता रहता है कि इसमें कहीं ना कहीं तो कोई दाग आ जाए। लूसीफर देखता है कहीं ना कहीं ये सुस्त पड़ जाए, कहीं ना कहीं ये ढीली पड़ जाए। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि इसको अच्छे से पता है। सिर्फ पूछो क्या, सब लोग पूछो क्या। एक मिनट, आपको अच्छी न्यूज़ देता हूं। जो गोभी का वो था ना गटरा, क्या गटरी, वो भी वहां से गायब हो गया है। इसका मतलब यह है कि सब्जी बन रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो चिंता मत करो, जैसी सब्जी बनेगी वो मुझे वहां से इशारा करेंगे। वो रात का 2 भी बज सकता है। तो वापस कहता हूं कि लूसीफर चाहता है कि कहीं ना कहीं दाग इसमें आए, क्योंकि इसको पता है। तो एक साथ पूछो क्या, सिर्फ पूछो क्या। इसको अच्छे से पता है कि जिस दिन ये मजबूत हो गई, आपका लुधियाना बदल जाएगा। जिस दिन रोहित मजबूत हो गया, उस दिन लुधियाना बदल जाएगा। जिस दिन आप जिस दिन आप अंदर से मजबूत हो गए, इसकी हालत खराब है। क्योंकि इस व्यक्ति ने, जी शुक्रिया, सुनिए, इस व्यक्ति ने लुधियाना पंजाब के अंदर अपने सारे के सारे स्ट्रैटेजी को लगा के रखा है कि पब खोल दिए, डिस्को खोल दिए, शराब खाने खोल दिए, मदद करो, वेश्या खाने खोल दिया, नशे की सब लतें खोल दिए। इसने कहा कि मैं देखता हूं कि बाहर के लोग इसके साथ यानी कलीसिया में कैसे जुड़ते हैं, और जो जुड़ चुके हैं कलीसिया वो आगे कैसे बढ़ती है। इसने पूरी प्लान करके रखी है। और पिता कहता है, हाथ दीजिए, पिता कहता है कि मैं भी वेट कर रहा हूं कि जो जुड़ रहा है वो खुद से कैसे बढ़ेगा। बाप रे। और एक बोल दूं, सब लोग ठीक? क्या परमेश्वर ने हमको रोबोट बनाया? रोबोट समझते हैं? रोबोट मशीन से चलता है। क्या परमेश्वर ने कलीसिया को रोबोट बनाया? नहीं। परमेश्वर ने कलीसिया को क्या दिया है? जिसको कहते हैं खुद की इच्छा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री विल, जिसको कहते हैं स्वयं इच्छा। परमेश्वर चाहता है कि ताकत मैं दूंगा, काम तुम करोगे, सामर्थ मैं दूंगा, काम तुम करोगे। एक सेकंड दीजिए, परमेश्वर ने फोकस करना। सब लोग ठीक? ओके, ठीक है, मैं देखता हूं। परमेश्वर ने कलीसिया को, बाप रे, एक ऐसी ताकत दी, अब जरा साथ देना, ठीक है ना, ऐसी ताकत दी जो किसी को नहीं दी, और वो है पवित्र आत्मा। एक मिनट और एक आ रहा है। परमेश्वर ने एक, रोहित कम, नाटक में वापस आइए ऊपर। यह है पवित्र आत्मा। मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि आपको समझ आए। यह है पवित्र आत्मा। सबको पूछूंगा, मुझे जवाब चाहिए। सब लोग ठीक? पवित्र आत्मा इसके साथ है या पवित्र आत्मा इसके अंदर है? कलीसिया के, कलीसिया, यह है कलीसिया। पवित्र आत्मा आए, पास में आए, साथ में आए या अंदर आए? सही? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मैं पवित्र आत्मा को ऐसे साथ में भेजूंगा। उसने कहा मैं पवित्र आत्मा को अंदर भेजूंगा। कितने लोग समझ गए? ओके, मैं जो बात कर रहा हूं कहां से? अंदर से। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अंदर कोई है। कितने लोग जानते हैं कि मेरी पढ़ाई कितनी है? मेरा हाथ देख लो। मेरी पढ़ाई है 5वीं क्लास, 3 बार फेल, और वो भी कौन सा मीडियम? हिंदी मीडियम। मुझे फर्स्ट टाइम जब लैपटॉप आया था तो मुझे ये नहीं पता था कि बटन चलते कैसे और ये एक एक बटन का मतलब क्या है। ओके, आप में से जितने लोग देखते हैं पीडीएफ, कैसा लग रहा है आजकल का पीडीएफ? किस तरह का होता है? सुपर्ब, थैंक यू। इसको मैं अमेरिका से बनवा कर लाता हूं, मैं खुद बनाता हूं। जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है वो मदद करता है। मेरी प्रीचिंग आपको कैसे लग रही है आजकल? किस लेवल की लग रही है? कैंसल, दूसरा तरीके से बताता हूं। आपको ढाबे का खाना खिला रहा हूं या फिर 7 स्टार का? किस लेवल की टीचिंग पहुंच रही है आप लोग बताइए। और अच्छों को बोलता हूं, अगर है तो आओ सामने, लेकिन आते कोई नहीं है, ये बात अलग है। ये सब कौन कर रहा है? जो अंदर है। तो क्या ये पवित्र आत्मा सिर्फ मुझे ही दिया है? आपको भी दे दिया है।
तो मैंने क्या कहा, बोला पवित्र आत्मा जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, पतरस भी अनपढ़ था, यूहन्ना भी अनपढ़ था, जैसे पवित्र आत्मा आया ये हो गए फेमस। ऐसी बात करी कि कोई नहीं कर सका, राइट। तो मैंने कहा पवित्र आत्मा जी अगर आप मेरे अंदर हैं, सब लोग ठीक है ना, फोकस, अगर आप मेरे अंदर हैं तो आप काम करो। मैंने उसको इजाजत दी और उसने कहा कि डैनियल जब मैं बोलूं उठ तो उठना, जब मैं कहूं चल तो चलना, जब मैं कहूं बोल तो बोलना, और जैसा कहूं वैसा करना। करेगा तू, ताकत दूंगा मैं। हाथ दीजिए। ताज्जुब की बात यह है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि पवित्र आत्मा अंदर ऑलरेडी आ चुका है। और आप जब प्रार्थना कर रही थी तो आपका एक शब्द मैंने सुन लिया, जो कि मेरे कान बहुत शार्प है, मेरे कान इधर है, ओके। तो मैंने सुन लिया, अपने दास को पवित्र आत्मा से भर, क्योंकि मुझे और आपको पवित्र आत्मा नहीं भरता। पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों, क्योंकि वो आप ऑलरेडी भर चुके हैं। बाप रे, हम बाकियों चेक, हम बाकियों की तरह नहीं है कि हर हफ्ता आए, पास्टर हाथ रखे, ठपाक, ऐसे नहीं है हम। और ना ही हम हर संडे पुलपिट पे पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हम सबको पता है कि उद्धार होता है एक बार, बपतिस्मा होता है एक बार, पवित्र आत्मा कलीसिया पे उतरा एक बार, वापस किसी पे नहीं उतरा। ओपन चैलेंज है, जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे आप मुझे बाइबल से निकाल के बताओ कि पतरस के ऊपर फिर से पवित्र आत्मा है, निकाल के बताइए। नहीं मिलेगा आपको, यू अंडरस्टैंड। आपको सिर्फ ये मिलेगा कि वो पवित्र आत्मा से भरे रहे। ये बॉटल देना प्लीज, एक बॉटल देना बेटा, वो वाला देना। इसको क्या कहेंगे, ये अभी बॉटल भरा है, इसको क्या कहेंगे? हाँ शुक्रिया, मेरे को अभी पता चला ये पानी का बॉटल है। बेबी बोल रही है कि ये पानी का बॉटल है, गजब। इसको कहते हैं कि ये पानी, चेक, इसको कहते हैं कि पानी भरा हुआ है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिल्ड, फिल्ड, फिल्ड। द बॉटल इज फिल्ड। अगर इसमें पानी भरना है तो क्या कहेंगे? फिल्ड। एक ही शब्द है, फिल्ड। बस कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है। तो हम खाली हैं या भरे हुए हैं? तो इसको क्या कहेंगे? द बॉटल इज फिल्ड। तो पवित्र आत्मा ने जब पतरस को दिया, और जब लिखा है कि पतरस पवित्र आत्मा से भरा, इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी भरा है। ऐसा नहीं है कि हर संडे हम भरते हैं। हम बॉटल थोड़ी हैं जो खाली हो जाते हैं। इसमें से पानी जितना पियोगे खत्म होता जाएगा, लेकिन इसमें से जितना पियोगे भरता जाएगा। तू बैठ जा, तू बैठ जा। यू अंडरस्टैंड? ये कलीसिया कौन है? एक साथ बोलो, मैं। पिता क्या चाहता है? आप बैठ जाओ। पिता क्या चाहता, आप बैठ जाओ। पिता क्या चाहता है? कि तुम फलो। वचन 8 पढ़िए प्लीज, और मैं समाप्ति पे आ रहा हूं। वचन 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। ओके, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। एक सेकंड, फल लाओ या बहुत सा? बहुत सा। तो आपका टारगेट क्या है? टारगेट से याद आया, आपको पता है कुछ कंपनीज अगर नहीं स्टार्ट होती है तो वो अपने एम्प्लॉयज को टारगेट देती है कि ये टारगेट अचीव करो, ये टारगेट अचीव करो, ये टारगेट अचीव करो। आपके मुंह से भी हम कई बार सुनते हैं, राइट? परमेश्वर ने भी आपको एक टारगेट दिया है कि अगर तुम खुद को डाली कहते हो तो तुमको फलना नहीं बल्कि बहुत फलना है। तो कलीसिया का काम क्या है? एक साथ बोलो, फलना। आपका चर्च है तो वो चाहता है कि वो फले। आप पास्टर बन रहे हैं तो वो चाहता है कि आप फले। और ताकत कहां से आएगी? अभी आपको मैंने बता दिया कि पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे अंदर है। और ये सबके पीछे कौन देख रहा है? और पिता बहुत सीरियस है अपनी यीशु की कलीसिया को लेकर, और वो वॉच करता है। जो फलती है उसे छांटता है, जो नहीं फलती उसे वो काटता है। एक लास्ट पार्ट बताकर मैं खत्म कर रहा हूं, बैठ जाइए दोनों भी।
वाह, सब तैयार? ये लास्ट पार्ट है। किस किस को आशीष चाहिए? मुझे तो चाहिए, ऑफ कोर्स ये बात अलग है कि मुझे मिल चुका है, लेकिन मुझे चाहिए और भी चाहिए। तो किस किस को आशीष चाहिए? मैंने अपना हाथ उठाया, मुझे तो चाहिए। आशीष का मेरा मतलब है प्रतिदिन मैं प्रभु के साथ मजबूत रहूं, प्रतिदिन मेरा हेल्थ अच्छा रहे, रोटी कपड़ा मकान सब ठीक से चलता रहे, इसको कहते हैं आशीष। तो मुझे आशीष चाहिए। तो किस किस को चाहिए? अच्छा, कुछ कुछ को इतना सा ही चाहिए, तो फिर इतना ही मिलेगा। मजाक कर रहा हूं। हम सबको आशीष चाहिए, राइट? आशीष देता कौन है? पिता। पिता किसके साथ ज्यादा खुश होगा? जो फल लाएगा। अब आप सोच के देखिए, ऐसी डाली है जो खुद नहीं फल रही है, और वो जा रही है एक चर्च के बाद दूसरे चर्च, एक अपोस्तल के बाद दूसरा अपोस्तल, एक रेवरेंड के बाद दूसरा, एक पास्टर के बाद। अच्छा, इस पास्टर ने प्रार्थना किया, अच्छा वो चेक भी करते हैं पास्टर पावरफुल है कि नहीं, और इसके पीछे कितने लोग आते हैं उसको चेक करता है, जबकि उसको चेक करना चाहिए खुद को। एक शुक्रिया शुक्रिया, एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, या एक बात और कर देता हूं, कर दूं? मेरी गाड़ी पहुंची है मुंबई से यहां तक, कैसे? पेट्रोल से। ये है, गजब है मेरे भाई। तू कहता है चला के, उड़ के तो नहीं आएगी। आपका सही जवाब है। उसमें क्या डालना पड़ा मुझे? गाड़ी की डिमांड है, मेरा टायर ठीक है तेरी मेहरबानी, मैं ठीक हूं तेरी मेहरबानी, तेल तो डाल। तुझे गाड़ी चलानी आती है, अच्छी बात है, तेल तो डाल। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? परमेश्वर चाहता है कि भाई मैं तेल लेके बैठा हूं, मैं तेल डालूंगा, लेकिन कम से कम जिस पर्पस के लिए तेल डलता है वो पर्पस तो तू पूरा कर ले। सबको तेल चाहिए लेकिन गैरेज में पार्क है, नहीं आया समझ में? सबको तेल चाहिए, टांकी फुल है, लेकिन बैठे कहां है? गैरेज में। बताइए। सबको ब्लेसिंग चाहिए लेकिन बैठे कहां है? गैरेज में, मतलब पार्किंग में, नॉट गैरेज, पार्किंग में। गाड़ी बिल्कुल चकाचक है, अंदर पेट्रोल फुल है, लेकिन बाहर चेक, लेकिन बाहर नहीं निकल रही, लेकिन बाहर नहीं निकल रही। ऐसी गाड़ी किस काम की? ऐसे लोग किस काम के फिर? हाँ, ऐसे लोग किस काम के? चिंता का विषय। कब से जानती है आप मुझे? अभी नहीं बोलना, 100 साल पहले। 2018 जोधपुर, फर्स्ट कन्वेंशन जोधपुर, वहां मिली थी मैडम मेरे को। 2018 से सिस्टर नीता जी, सबको बताओ, माइक तो खैर आपके पास नहीं पहुंचेगा, सबको अगर आता है तो अच्छी बात है। सबको बताओ कि 2018 से और अभी क्या चल रहा है 2024, तो कितने हो गए? 6 साल। 6 साल, ओके। सबको बताओ नीता जी, इन 6 सालों में आपने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए कब सुना? माइक ऑन करो, बटन ऑन करो जी। प्रेज लॉर्ड। पास्टर को कभी भी बीमार होते हुए कभी सुना ही नहीं, ना कभी हुआ है इनको। हाँ, खांसी जुकाम अलग विषय है, कभी हॉस्पिटल में नहीं हुए, कभी भी नहीं। और जो हॉस्पिटलाइज कभी हो गए, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं मेरी बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, गलत नहीं है, आपने अपना ख्याल नहीं रखा, इसलिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। बैठो, बैठ के भी बात कर सकते हो। सुबह सुबह दांत नहीं घसोगे तो दांत तो खराब होंगे, यू अंडरस्टैंड? और डेंटिस्ट के पास जाओगे, वो तो फिर अच्छा खासा सुनाएगा, बोलेगा दांत इतने कैसे खराब कर ले? बोले डॉक्टर साहब पता नहीं, खाता हूँ लेकिन धोता नहीं हूँ, मतलब ब्रश नहीं करता हूँ। सट मिलेगा आपको, यू अंडरस्टैंड? तो सर्दी खांसी तो होगी, अगर भर भर के कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम बात अलग है, इतना तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए नहीं पाएगा। नीता जी ऐसी पूछ रहा हूँ, आपको जितना याद है बता दीजिए। आपको या आप लोगों को और पास्टर सुलेमान को मैंने कब कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है, थोड़ा पैसा भेज दो? नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं। और मुझे ठीक से देखिए आप, और आपको पता चल जाएगा
कि अगर जो व्यक्ति, मैं मेरा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो है वो बता रहा हूं, बाकी आप देख लीजिए आपका क्या है। अगर परमेश्वर अपने वादे का पक्का है तो ये प्रूफ है। अगर उसने कहा है कि डैनियल तू मेरे राज्य की खोज कर, मैं तेरी जरूरत की खोज करूंगा। तू मेरा घर बना, मैं तेरा घर बनाऊंगा। सिंपल। मैं किसी पास्टर के पीछे नहीं भागता, प्रार्थना कर दो ठपाक, प्रार्थना कर दो ठपाक, नहीं भागता मैं। और ना ही कभी किसी को मैंने कहा है कि प्रार्थना कर दो, या थैंक यू सर। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग बोल दो, बिल्कुल नहीं। अब हम निकले थे मिशन ट्रिप के लिए, मैंने सिर्फ एक ही वॉइस क्लिप डाला ग्रुप में। क्या था ग्रुप? वॉइस ग्रुप। वॉइस क्लिप क्या था बताइए अगर आपको याद है? मैंने डाला था वर्ल्ड ग्रुप में। मैंने कहा था कि मिशन ट्रिप स्टार्ट हो रहा है, आप लोग प्रार्थना करो कि हम सब टीम जो जा रहे हैं वो सेफली पहुंचे, मिशन का काम हो। मैंने उसमें ये कहा कि डैनियल राज के लिए प्रार्थना करो, उसका तबीयत खराब हो जाए या ना हो जाए या कुछ ऐसी बातें नहीं। यू अंडरस्टैंड? या मुझे मेरा प्रार्थना करना है और प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा। आपको आपका प्रार्थना करना है, वो आपकी सुनेगा। सिंपल है। और जो काम नहीं करता, नहीं उधर आ रहा हूं मैं, जो काम नहीं करता सोच के देखो अगर वो प्रार्थना के लिए चला गया बंद कमरे में पिता परमेश्वर के पास में ऐसा जाके बैठ गया, प्रभु मैं घुटने पर आकर प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मैं हाथ उठा के, मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर बोलता है बेटा मैं तेरी तरफ देख भी नहीं रहा हूं। क्यों? सिंपल है। जो फलती है उसे छांटता है, जो नहीं फलती। एक लास्ट और आ गया, बोल सकता हूं? सब लोग ठीक? या 5-10 मिनट दे दीजिए, ठीक है ना? और कल का दिन तो है ही अपने पास। यीशु के पास में कुछ ग्रुप आया, अगर आपको याद होगा, मत्ती 7 का 21 नहीं पढ़ना। यीशु के पास में कुछ ग्रुप्स आए, 3 तरह के लोग, और कहने लगे हे प्रभु हे प्रभु। बोलो हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। प्रभु ने बोला रुको, बात क्या है आगे बोलो। हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, वाह। हमने तेरे नाम से प्रोफेसी करी, वाह। हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किया, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। प्रभु ने बोला चुप, मैं तुमको पहचानता ही नहीं हूं। सब लोग करो ओ। दुष्ट आत्मा निकाला, फिर कैसे? प्रोफेसी करी, वो कैसे? जिसका नाम आर से आता है, जिसका नाम एस से आता है, उसको फॉर्च्यूनर मिल रहा है। याद आया कि नहीं आया? ऐसे प्रोडक्ट आपके पंजाब से ही निकल रहे हैं। तो प्रभु कहता है कि मैं तुमको पहचानता नहीं। इंग्लिश वर्ड है आई नेवर न्यू यू, मैं तुमको जाना ही नहीं हूं कभी। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये इतना सारा काम करे कैसे? बाप रे, बात समझ में आई? तो परमेश्वर का ये एक हिस्सा है, यीशु का अपने जीवन का ये एक हिस्सा है जो वो कभी ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करता। अगर अंदर आए हो तो पूरा आओ। टाइम पास वाले उसको नहीं चाहिए, टाइम पास वाले मुझे भी नहीं चाहिए। सोच के देखिए, ये खत्म कर रहा हूं। सोच के देखिए, गाड़ी रास्ते पे बंद हो गई किसी की, वो बेचारा अंदर बैठ के बोल रहा है भैया धक्का लगा दो, और लगे पड़े 4 लोग, उसमें से 3 लोग बोल रहे ये लगाएगा ना, मैं खाली हाथ रखता हूं। कभी गाड़ी स्टार्ट होगी? धक्का सबको लगाना है। मसीह मंथन आगे बढ़ना चाहिए, धक्का सबको लगाना है। मसीह मंथन की खरी शिक्षा पंजाब में पहुंचनी चाहिए। आप जहां से हैं, आप लोग जहां से वहां पहुंचनी चाहिए, धक्का सबको लगाना है। अगर धक्का नहीं लगाओगे तो फिर अंदर आइएगा ही मत। मेरा सिंपल ही है। अगर आपको, आपने नाटक चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको पास्टर का काम करना ही नहीं था तो फिर पास्टर बने क्यों? किसको पूछूं? इनको माइक दो। आपको मेरी प्रीचिंग कैसे लग रही है अभी वाली? माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। जी बहुत अच्छी। सच? जी। क्या अच्छा लगा आपको? आपकी खरी शिक्षाएं, कोई मिलावट नहीं, उठा पटक की कोई बात नहीं है, कोई मतलब जैसे अन्य भाषा की कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी मेरा जो 1 घंटे का प्रीचिंग है वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी जी। क्या अच्छा लगा? जैसे कि आपने बताया कि दाखलता,
परमेश्वर का वचन में ये सब बातें लिखी हुई हैं, तो हमें उन वचनों पे खड़े होना है, उन वचनों को लेकर चलना है। और कौन बोलना चाहेगा? बोलिए, आपकी आवाज़ तो वैसे ही बुलंद है जी। अरे हाँ, उस पर नहीं जाएगा ना? हाँ राइट, माइक में बोलिए भाई। आज की बात नहीं, उधर जाना चाहिए, माइक में से जाएगा वो, क्योंकि वो वायर है ना। हाँ, हमें प्रभु की दाखिलता में फल लेके आना है और कलीसिया को बढ़ाना है। जो खरी शिक्षा है वो दूर तक जितना हो सके उसको फैलाना है, और कोई भी शिक्षा में मिलावट नहीं। अपना अगर हम शिक्षा में मिलावट करते हैं तो प्रभु हमें काट देगा। मतलब कि अगर हम फल नहीं लाएंगे तो प्रभु की पिता की नज़र हम पर बनी हुई है, तो वो हमें काट देगा, हमें निकाल देगा। अगर हम ये काम नहीं करना चाहते तो इससे अच्छा तो यह है कि हम ये इसमें आए ना, हम बाहर रहे। क्या बात है, वंडरफुल। और ये सब जो कंटेन आप बोल रहे हैं ना, ये आज का ही मैसेज का बोल रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। रुको, मैं अभी आ रहा हूँ मुद्दे पे। ऐसा क्यों पूछवा? मेरे को मेरी तारीफ नहीं चाहिए। अगर आपको मेरा अभी का मैसेज अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, आपको सबको ही अच्छा लगा होगा, आपने कोई नई चीज़ सीखी है, राइट? ये वह वाला कॉन्सेप्ट, पिता किसान वाला कॉन्सेप्ट याद है? ये सब को मैंने कैसे तैयारी की आपके पास बोलने की? ये मैंने कैसे किया? ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा। लेकिन मैंने खुद क्या किया? मैंने आपको बताया ना कि पेट्रोल को, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए। हाँ, मैंने मेहनत की है। तो ये ऐसे नहीं होता, इसको बैठ के पढ़ना पड़ता है, इसको बैठ के स्टडी करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। परमेश्वर कहता है बेटा सब कुछ मैं दूंगा। कितनी किताबें, मैं खत्म कर रहा हूँ, कितनी किताबें? सुसमाचार की 4, मत्ती, मरकुस, लूका, योना। अगर मैंने सिर्फ मत्ती पढ़ा है, मरकुस, लूका नहीं पढ़ा है, योना तक नहीं पढ़ा है, तो प्रभु मुझसे बात क्यों करेगा मत्ती के बाद वाली किताबों से? वो मत्ती से ही बात करेगा। लेकिन अगर मैंने चारों किताबें पढ़ी है तो वो चारों से बात करेगा। तो मुझे देखना है कि मैं कितना जानता हूँ, आपको देखना है कि आप कितना जानते हैं। तो धक्का सबको लगाना है अगर आप चाहते हो कि पंजाब को बचाएं। ओके, मेरा मैसेज यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ताली बजा दीजिए प्रभु के लिए।